नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, और इस नई मस्जिद में तशरीफ़ लाने वाले हमारे उलमाए किराम और दीनी और ईमानी भाइयों, अभी जो मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का जो मकसद है उसको बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का जो मकसद है वो ये कि कुरान मजीद की तिलावत करके उम्मत को सुनाए और इसी तरीक़े से कुरान मजीद की और सुन्नत की तालीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मा सुपुर्द किया गया। और इसी तरीक़े से तीसरा काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया गया वो ये है तज़कियतुन नुफूस का, इंसानों की तज़किया का। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए हैं ताकि इंसान के दिलों को पाक करें और साफ़ करें। तज़किया का मतलब होता है पाक करना, साफ़ करना। ज़कात को भी ज़कात इसीलिए कहते हैं कि ज़कात जब देता है आदमी तो माल पाक हो जाता है, साफ़ हो जाता है। इसी तरीके से हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस दुनिया में रहते हुए हम अपने कपड़े को पाक करें, अपने बदन को पाक करें, अपने दिल को पाक करें, अपने खाने पीने की चीज़ों को पाक करें, अपने अखलाक को पाक करें। अखलाक को पाक करना ये हमारी बड़ी ज़िम्मेदारी है। इंसान के अंदर हसद होता है, तकब्बुर होता है, कीना होता है, जलन होता है और दूसरों के ख़िलाफ़ इंसान के अंदर जो मादा पैदा होता है, ये वो सारी बुराइयां हैं जिनको अखलाक़ी बुराइयां कहा जाता है। अखलाक़ी बुराइयां हैं, इंसान के अखलाक मुलव्वस हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इंसान जब नेक अमल करता है, अच्छा अमल करता है, मस्जिद से जुड़ता है, मस्जिद से ताल्लुक़ पैदा करता है, मदरसों से जुड़ता है, उलमाए किराम से जुड़ता है, तो उसका तज़किया होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ लोगों अल्लाह से डरो और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, अच्छे लोगों की सोहबत में रहो। अच्छे लोगों की सोहबत में रहोगे, तक़वा इख्तियार करोगे तो तुम्हारे अंदर जो खैर है वो गालिब होगा और तुम्हारे अंदर जो शर है और बुराई है वो मग़लूब हो जाएगी। बुराई मग़लूब हो जाएगी, खैर गालिब आ जाएगा। लेकिन अगर तुम मस्जिदों से दूर होगे, अल्लाह वालों से दूर होगे, उलमा से दूर होगे, मदारिस इस्लामिया से दूरी इख्तियार करोगे तो तुम्हारे अंदर शर गालिब आ जाएगा, बुराई गालिब आ जाएगी और खैर मग़लूब हो जाएगा और अच्छाई मग़लूब हो जाएगी। तुम्हें नमाज़ पढ़ने में तबीयत नहीं लगेगी, ज़कात देने में तबीयत नहीं लगेगी, हज करने में तबीयत नहीं लगेगी और तुम्हें वहशत होगी, ये दिल के अंदर इनक़िबाज़ होगा। और इंसान जब नेक काम को छोड़ देता है, अच्छे काम को छोड़ देता है, बुराइयों की सोहबत इख्तियार करता है और बुराई के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, तो इंसान के अंदर जो खूबी है खैर की, इंसान के अंदर जो भलाई की खूबी है वो मग़लूब हो जाती है। बुराई के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, शराब पीने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चोरी करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है और इसी तरीके से गलत बोलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है और बुरा बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बुराई इंसान के अंदर खुद ब खुद दाखिल हो जाती है, खराबी इंसान के अंदर खुद ब खुद आ जाती है। आप शराबियों की मजलिस में बैठेंगे तो शराब पीने वाले बन जाएंगे, गीबत करने वालों की मजलिस में बैठेंगे तो गीबत करने की आदत पड़ जाएगी, सूदखोरों की मजलिस में बैठेंगे तो सूद खाने की आदत पड़ जाएगी। ये खुद ब खुद ये बुराइयां इंसान के अंदर पैदा होने लगती हैं। उसके बाद वो खैर का काम और अच्छाई का काम और नेकी का काम करना भी चाहता है तो वो नहीं कर सकता है, इसलिए कि शर उसके ऊपर गालिब आ गया है। आप यहाँ पे धान की खेती करते हैं, सारे लोग किसान बैठे हुए हैं। आप जानते हैं जब धान लगाते हैं तो धान लगाने के बाद
उस पर मेहनत करनी पड़ती है, घास को मारने के लिए दवाई देनी पड़ती है और जानवर से धान को बचाना पड़ता है और घास को साफ करना पड़ता है और बिल्कुल पाक साफ करेंगे तब वो धान का जो पौधा है वो नशोनुमा पाता है, आगे बढ़ता है। ऐसा ही होता है या नहीं होता है? इसी तरीके से होता है। लेकिन अगर आप धान लगा करके धान को छोड़ दीजिए तो परती पैदा होने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, घास को उगने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कोई मेहनत किसी ने आज तक नहीं किया। देखिए घास कितनी बड़ी बड़ी पैदा हो गई है। धान को छोड़ दीजिए तो धान नीचे हो जाएगा, घास ऊपर हो जाएगी। क्यों? कि घास खुद ब खुद उगती है और झाड़ झंखाड़ खुद ब खुद पैदा होते हैं जो धान को दबा देते हैं। धान को अगर आप अच्छा बनाना है, अच्छा धान पैदा करना है तो दवा डाल देते हैं ताकि घास मर जाए और धान अच्छा पैदा हो। इसी तरीके से आप अगर चाहते हैं कि आपके दिल के अंदर खैर पैदा हो, अच्छाई पैदा हो, नेकी पैदा हो, खूबी पैदा हो, अल्लाह से मोहब्बत पैदा हो, अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा हो, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रात में जगना पड़ेगा और अल्लाह के सामने उठना पड़ेगा, दुआएं करनी पड़ेगी, वज़ू करना पड़ेगा, मस्जिद आना पड़ेगा, तब जाकर के आपके अंदर वो खैर खूबी पैदा होगी। वरना शैतान आपको सुला देगा, आप नहीं उठ सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर बुरों की सोहबत में रहें तो आपके अंदर बुराई पैदा होगी। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से आदमी जब बुरों की सोहबत में रहता है तो बुराई की जो खराबी है वो बुराई की खराबी उसको खराबी मालूम नहीं होती, बुराई की खराबी बुराई मालूम नहीं होती। जैसे एक मेहतर होता है, एक मेहतर पाखाना साफ करता है, लेट्रिन साफ करता है, तो आपने देखा होगा वो लेट्रिन साफ करता है, साथ में बीड़ी भी पीता है, खैनी भी खाता है, सब कुछ करता रहता है। आप उसके बगल से गुजरते हैं, आपको बदबू महसूस होती है, आप गुजर नहीं सकते हैं, नाक पे रुमाल लेके गुजरते हैं, वहाँ से गुजरते हैं कि नहीं गुजरते हैं? और उसको बदबू नहीं लग रही है जो पाखाना साफ कर रहा। क्यों उसको बदबू नहीं लग रही है? कि बदबू के साथ रहते रहते, बदबू साफ करते करते, पाखाना साफ करते करते, गंदगी साफ करते करते उसकी ये हालत हो गई है कि अब पाखाना की बदबू भी उसको बदबू नहीं महसूस हो रही है। आज हमारे मुआशरे का यही हाल हो गया है। चौक पे, चौराहे पे, दुकानों पे शराबियों के साथ बैठते बैठते हमारी जो कुव्वत ईमानी थी, हमारी जो ईमानी हिस्स थी वो कमज़ोर हो गई है। आज हम शराबियों से बात करते हैं, शराबी की मजलिस में बैठते हैं, चोरों की मजलिस में बैठते हैं, बुरों की मजलिस में बैठते हैं, वो बदबू महसूस नहीं होती है, फरिश्तों को वो बदबू महसूस होती है। पहले जब उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन अल्लाह वाले थे और आज भी हैं, जब वो बुरे लोगों के पास से गुजरते हैं, बुरी जगह से बैठते हैं, गुजरते हैं, तो उसको ये बात महसूस होने लगती है, गहरा गुजरती है वो बात, वहाँ से गुजरना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और ये तब होता है जब ईमान की क़ुव्वत इंसान के अंदर गालिब आ जाती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि खैर को गालिब करें, बुराई को दबाएं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमको मेहनत करनी पड़ेगी और जब मेहनत करेंगे तब खैर